Yes. So good evening, everyone, and we are on this amazing chapter on of this magic book, and we are on day 16th. तो सब लोग बताइए आज आपको कैसा लगा जब आपने उस रिलेशनशिप के बारे में लिखा? अच्छा लगा। मैंने आपको लिखना पड़ा, ढूंढना पड़ा, वो डीप समुद्र के अंदर जाके वो आपको 10 पॉइंट लिखने पड़े या आपको आ जा रहे थे? आ जा रहे थे, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। वेरी गुड। इसका मतलब आपने अच्छे रिलेशन के लिए लिखा था, है ना? लाइक जो आप ठीक है। I also did the same thing which I wanted to improve. हमने उसी के बारे में लिखा। बिकॉज एक्चुअली इतना किसी के साथ में है नहीं ऑन एंड ऑफ। ओके, तो जो आपने बोला था ना कि जिसको इम्प्रूव करना है, तो आई रोट ऑन दैट ओनली। वेरी गुड। अच्छा है, मतलब आप अपने रिलेशनशिप्स में ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं, इसीलिए सबके संग अच्छा अच्छा सही है, राइट? नाउ ऑन द लर्निंग पाथ। हाँ, गुड, वेरी नाइस, या थैंक यू। एंड थैंक यू। एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर कि आपको कैसा लगा लिख के 10 पॉइंट्स? आपको मेहनत लगी या आपको सोचना पड़ा किसके बारे में लिखें? मेरे पास बहुत सारे जने थे जिनके बारे में मैं लिख सकती थी, मैंने एक को ही चूज किया। एंड रिलेशनशिप खत्म होने से पहले बहुत अच्छा था, तो आई हैड सो मेनी थिंग्स टू राइट अबाउट दैट पर्सन एंड या आई रियली फेल्ट गुड आफ्टर राइटिंग, क्योंकि काफी अच्छा रिलेशनशिप था। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। सोनिया जी, अगर आपको लगता है you want to write more about that person, आप बिल्कुल लिखिएगा, लेकिन भूले से भी उनको कॉल मत कर दीजिएगा, ठीक है? वो तो फिर भी लाइक नहीं आ जाता है मन में कभी, अरे कॉल कर देते हैं तो फिर वो उल्टा हो जाता है उसका, ठीक है? तो एकदम भी मत करिएगा। सॉरी, तो आई कीप ऑन राइटिंग एवरी डे, और लाइक ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, किसी दिन ऑन एंड ऑफ भी लिख सकते हैं आप। एंड इफ यू वांट टू कॉल एंड स्पीक टू दैट पर्सन, देन जस्ट बी योर नॉर्मल सेल्फ। डोंट स्टार्ट सेइंग आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। उसको लगेगा अरे ये क्या हो गया सडनली उसको, हाँ, वैसा बात मत करिए। अगर कर रहे भी आप तो जैसी नॉर्मल बात, लाइक दैट। कॉलिंग टर्म्स नहीं है तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, बट आई एम होपिंग कि क्या ये करने से क्या पॉसिबिलिटी है चीजें ठीक हो जाए? अगर आपके ड्रीम में है तो हो जाएंगी, आप चाहते हो ठीक करना तो हो जाएंगी। आप उसके संग के वैसे ही फोटोग्राफ्स लगाओ कि यस, अगर फोटोग्राफ्स हैं तो आप वैसे ही लगाओ जिसके संग। आप देखिए ना, ड्रीम में क्या लिखते हैं अपन, जो अपन को चाहिए, है ना? अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड के संग आपके और रोमांटिक रिलेशनशिप हो जाए, ठीक है, या आपके पेरेंट्स के संग आपके और लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप हो जाए, तो आप वैसे ही सोचोगे, वही ड्रीम में लिखोगे तो वो होएगा। इट्स लाइक आप जो ड्रीम में लिख रहे हैं वो ही होगा, ओके? उसी को आपकी एनर्जी जा रही है। लेकिन अगर आप लिखते लिखते थोड़ा डर रहे हैं, तो आप में किस टाइप की फीलिंग्स हैं, तो आपका ड्रीम भी उसी टाइप का मटेरियलाइज होगा, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू वांट एंड विद व्हाट फीलिंग यू आर वांटिंग इट। थैंक यू सुनील। एक डाउट है, आप जिस बोल रहे हो कि हमको ये ड्रीम्स लिखने हैं, तो ये 10 ड्रीम्स में लिखने हैं या ड्रीम लिस्ट में लिखने हैं, जो हमारा ड्रीम बुक बनी हुई है पूरी? देखिए, ड्रीम लिस्ट में तो आप जो जो ड्रीम में आ रहा है आप लिख सकते हो, ठीक है? जो टॉप 10 ड्रीम्स चूज करिए उसमें आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर आप रिलेशन चूज कर सकते हो, आप हेल्थ चूज कर सकते हो, आप फाइनेंशियल वाली चीजें चूज करते हो, जिसका मन आप उसमें लिख सकते हो ड्रीम के ऊपर, है ना? जो टॉप 10 सॉरी, हाँ बोलिए। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो रोंडा बर्न ने जो टॉप 10 ड्रीम्स का जो एग्जाम्पल दिया था, उसमें यही था कि पापा का एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गया एंड वी टॉक्ड एंड कितना अच्छा लगा, तो दैट्स लाइक अ ड्रीम। उसमें भी तो ऐसे ही था ना, उसमें आई थिंक उसमें भी एक ऐसे ही था कि बात की और बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, अमेजिंग फोन कॉल विद माय डैड दैट हैज इम्प्रूव्ड आवर रिलेशनशिप। तो आप रिलेशनशिप, हेल्थ, मॉनेटरी थिंग्स, कोई कैरियर के लिए, जॉब के लिए, बच्चों के लिए, एग्जाम के लिए, आप खुद भी लिख सकते हो उस टॉप 10 ड्रीम्स में, ओके? ओके, यस। सो एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर, आपको कैसा लगा ये करके? प्रिया, मैं तो होमवर्क ही नहीं कर पा रही, ओके, आई डोंट नो व्हाई। मतलब जब भी बैठती हूँ कुछ ना कुछ, आज तो कुछ भी नहीं किया, नॉट इवन आई रोट माय 10 blessings. Okay, so what you do is just after the other comes up, hurdle comes up, I just forgot. I started my day so nicely, I imagine everything, but the moment I started writing, I could not write.
something, somebody called me and then Then what you have to do is see, आपको क्या करना है विंदर, आपको ये 28 days, अब तो बचे ही नहीं, 12 days ही बचे हैं, आप 10 मिनट जल्दी उठिए, सिर्फ ये अब जो दिन बचे आप 10 मिनट जल्दी उठिए और आपको टाइम रहेगा लिखने के लिए. ओके, सोरिन को कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ. फॉर स्पेशली दिस ओनली आई स्टार्टेड वेकिंग 4 o'clock in the morning so that I can give my own time, मतलब कि मैं अपना एक अपना टाइम रखूं, किसी और के टाइम के साथ, घर के और कामों के साथ क्लैश ना करे. सो थोड़ा एफर्ट अगर आप करेंगे ना, तो वो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके अपने ये काम निपटा लो और उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट योर डे. सो डे टाइम में आप उतना वो टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे को टाइम नहीं मिला, कोई आ गया, कहीं बिजी हो गए. yeah, wonderful. Sonia, I will like to just say one thing. And really I wanted to appreciate Sonia because she stays in Dubai. For her to get up, हमारे टाइम के हिसाब से जब उनका आता है ना ब्लेसिंग्स जाना, हमको लगता है what time does she get up, इतना हम लोग के पहले भी उसकी ब्लेसिंग्स हो जाती हैं, I swear वो मतलब हमारे सारे तो पीछे हमसे. No, I have to send my kids school by 6:30, so I have to wake up 5:30. मेरा शुरू हो जाना चाहिए, काम शुरू हो जाना चाहिए. बट आई वेक अप 4 क्योंकि उससे पहले अपने आप को अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं करने के लिए. मॉर्निंग रिचुअल, मॉर्निंग वो फैमिली पे डस्ट करनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, वो सारे करते करते मुझे लगता है मैं 4 o'clock उठती हूँ एंड देन बाय 4:15 आई सिट फॉर माय ब्लेसिंग्स. सो आई वुड सजेस्ट, ये बहुत अच्छा है. अभी मैं अपने हस्बैंड को आई एम नॉट लाइंग, आई एम टेलिंग यू स्वेयर, अभी मैं उसको यही बता रही थी कि आई एम गिविंग माई सेल्फ राइट नाउ 4 hours टू माई सेल्फ. I'm taking out that time from my busy schedule and I'm giving that time. 1 hour in the morning, 1 hour फिर मैं योगा करती हूँ डे टाइम में उसका, देन 1 hour मैं वॉक के लिए जाती हूँ इवनिंग में, देन 1 hour उसके बाद अब मैं क्लास में बैठी हूँ. सो इट्स लाइक कैसे कर लेते हो सोनिया यार? मैं तो मतलब योगा के लिए क्या हाफ एन आवर नहीं निकाल पा रही हूँ, पता है? वो निकल आएगा, आप निकल आएगा. एंड बिल्कुल very correct Sonia. And what is more important is if you do it first thing in the morning, जैसे सुबह उठ के जो आप करते हो ना, उसका जैसे सबको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पता है, everyone knows about ब्रह्म. उस समय जो 3:30 वाला जो होता है सदगुरु बोलते हैं. हाँ, तो 3:30 नहीं, चलिए हम लोग अगर आप नॉर्मल में 6 o'clock उठते हैं तो आप 5:30 उठ के इफ यू टेक आउट दिस टाइम एंड जो आप शांति से बैठ के अकेले में लिखोगे ना, उसके बाद आप जब भी लिखेंगे वो सेम फीलिंग नहीं आएगी. सो डू इट, जो बोलते हैं ना, एज अर्ली एज पॉसिबल. अगर आपका अभी भी सेशन खत्म के बाद आपको 10 minutes मिलते हैं, जस्ट सिट डाउन एंड राइट योर ब्लेसिंग्स. ठीक है, डू दैट. ओके, सो थैंक यू. आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग? अच्छा, Rekha ji, we'll wish you after the session. Okay, thank you. Because we are already a little, थोड़ा सा extra हमने बातें कर ली हैं. Yeah. So regarding today's practice, anyone wants to share कि आपको कैसा लगा? No? Okay, so let's start with the warm-up and then we will start the reading. And Soni ji has volunteered to read and I am happy कि आपका camera भी on है. Yeah. Yes. So 1, 2, 3, start. Please unmute and switch on your cameras. So 10 little fingers, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 4 little ears and 1. तो अच्छा, अभी हमने देखा हेल्थ, रिलेशनशिप और क्या है, मनी. ठीक है, ये सारे चीजों में फिर से अगर पूछेंगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है? तो व्हाट विल यू से? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? Health. माने जान है तो जहान है, राइट? परफेक्ट है ना, जान है तो जहान है, एकदम सही है. तो आज अच्छा, हम सबके ड्रीम्स में एक ना एक हेल्थ एरिया तो लिखा ही होगा आपने. तो ये लिखा होगा कि मेरा वेट इतना हो जाए, मेरा ड्रीम वेट इतना हो जाए, मेरा टमी फ्लैट हो जाए, राइट, मेरी बॉडी टोन्ड हो जाए, या आप बोलोगे नहीं मेरी बॉडी एकदम फिट है, मेरे हेयर अच्छे हो जाए, मेरी स्किन क्लियर हो जाए, कुछ आपने ऐसा लिखा होगा. यस. तो आज कैसे करना है ये, माने कुछ ऐसी इशू जिसको आप अपने हिसाब से आइडियल करना चाहते हो, लाइक यू वांट इट इन दैट आइडियल स्टेट. So today's chapter is all about that. Okay, so while someone is reading, I'll just mute myself. Yes, Sonia ji, please start reading. Day 16.
Day 16, Magic and Miracles in Health. It is the 16th day, and we will see how magic and miracles in health are created. Not only magic, miracles. माने miracles create कर सकता है. क्या create कर सकता है? Attitude करने से health में miracles हो जाएंगे. Magic तो बुक ही magic है, वो कह ही रही है magic होएगा. Magic हमको क्या लगता है, छोटा छोटा कुछ कुछ हो रहा है. Miracle मतलब miraculous escape, miraculous recovery. ऐसे ही बोलते हैं ना हम. तो ये gratitude करने से भी miraculous हेल्थ जाती है हमारी. So now when we look at this picture, you see, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है? क्या? So now when we are seeing in this picture, आपको लग रहा है कि ये बाहर से मेडिसिन शॉप के अंदर दिख रहा है, राइट? इस पे उल्टे से ऐसे लिखा हुआ है मैजिक एलिक्सिर, और यहाँ पे बॉटल्स में कुछ कुछ लिक्विड्स रखे हुए हैं. सब बॉटल में आप देखिए एक ही कलर का लिक्विड दिखाई दे रहा है. क्या? there's a black bottle, a transparent bottle, सब में यही लिखा है. and we are seeing trees outside and sunlight है, and there's lot of sparkling magic dust over here. Now what is elixir? If someone can tell me. Please unmute and tell me, or you can write in the chat if you don't want to speak up. एलिक्सिर के बारे में किसने पढ़ा है? अमृत. अमृत, एवरीवन नोज अमृत. या तो एलिक्सिर को अपन अमृत बोल सकते हैं. या तो मैजिक एलिक्सिर कि उसको पी के माने आपकी जो भी इश्यूज हैं वो सब ठीक हो जाएंगे. आप अमर हो सकते हो अमृत पीने से, राइट? इसीलिए तो वो समुद्र मंथन के में यही था ना कि राक्षसों को भी अमृत पीना था. तो फिर मोहिनी रूप धर के विष्णु जी आते हैं और सब देवताओं को वो पिला देते हैं. यू नो, रिमेम्बर दैट? एंड उनको कुछ और पिला देते हैं. तो अमृत क्या है? अगर आप इस पिक्चर को फिर से ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो यू विल सी व्हाट इज दिस लिक्विड लुकिंग लाइक, व्हिच इज सेम इन ऑल द बॉटल्स. Water. Yes. So what is this? Is she telling us that magic elixir is water? हाँ, आप जो water के लिए gratitude कर रहे हैं, is that? Can everyone hear this music? Yeah, but that's low. Okay. So sorry, this is Ganeshji's welcome music. Okay. So in the community, yeah. So magic elixir water ही है. अब ये हमको रोंडा बर ने बताया है दूसरी बुक्स में भी, बट यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इंडिकेट किया है. बट क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी मैजिक इंग्रेडिएंट में वाटर के लिए इतना सारा ग्रैटिट्यूड कर लिया था, तो आप समझिए कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए जब हम लोग मिराकुलस उसमें रिकवरी चाहते हैं या मिराकुलस स्टेट चाहते हैं, तब वाटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस. May I start reading? Yes. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354-430, theologian and Catholic bishop. तो अब हमसे सेंट ऑगस्टीन कह रहे हैं कि मिरेकल्स नेचर में बहुत कॉमन है. इसका मतलब तो यही हुआ ना, आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर. मतलब मिरेकल्स नेचर में बहुत काम माने कॉमन है, आम चीज है ये. हाँ, बट सिर्फ उसके कॉमन नहीं है जो हम जानते हैं नेचर के. आप देखिए जो भी एनिमल्स हैं, आपको क्या लगता है हर एनिमल डॉक्टर के पास जाता है? उसको कुछ भी हो जाता है? उसको कुछ होता नहीं होगा कभी भी? उसके सिस्टम में होता ही होगा ना उसको भी. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल्स, द बर्ड्स, द फिशेस, कुछ ना कुछ तो उनको होता ही होगा ना. हाँ, तो वो जो नॉर्मल चीजें हैं, क्या वो कैसे ठीक हो जाती हैं अपने आप? टेल मी. नेचर किसी ना किसी तरह ठीक कर देता है. हर एनिमल तो वेट के पास नहीं जाता है. हाँ, आप देखिए आपके फैमिली भी आपने देखा होगा, आपके जनरली एल्डर लोग, उनको कुछ भी जुकाम वुकाम इस टाइप की चीज होती है, वो कुछ भी दवाई नहीं करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं. जो लोग कुछ छोटी मोटी चोट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने आप हील तो हो ही जाती है ना. टेल मी, अगर आप कोई चोट पे दवाई नहीं भी लगाओ तो वो अपने आप धीरे धीरे हील हो जाती है, अनलेस यू आर प्रिकिंग एट इट एंड प्रोडिंग इट कि क्या हो रहा है, लेट मी सी. हम लोग की आदत होती है ना, एक पिंपल भी है तो वी लाइक कीप स्क्रैचिंग इट, पिकिंग इट, राइट. तो ये क्या होता है, नेचर ने पूरा ऐसा हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम बनाया हुआ है हर जन के अंदर कि अपने आप वो हील हो जाती है.
कैसे पहले इतने सारे ऋषि मुनि लोग, जब ये सारी डिस्कवरीज नहीं भी थी तो भी लोग हील हो जाते थे, अपने आप ठीक हो जाते थे। ये कैसे होता था? कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके सर में दर्द था और आपने कोई दवाई नहीं ली फिर भी वो ठीक हो गया? इट मस्ट हैव हैपेंड विद यू कि बच्चों को कोई जुकाम है, आपने दवाई दी, उसने नहीं भी खाई फिर भी वो ठीक हो गया। हाँ, टाइम लगा उसको बट वो ठीक हो गया। कैसे हो जाता है? ये सब चीजें नेचर में बहुत कॉमन है, ओके, कि हम लोग खुद हील हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. सॉरी, Gratitude. जस्ट वन सेकेंड। अब देखिए रॉन्डा बर्न कह रही है हम सबको हेल्दी, एनर्जाइज एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस रहना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सबको ये वाला वो तो याद ही होगा ना, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर में पढ़ा था ना, हु सेड दिस, फ्रीडम इज आवर बर्थराइट, हु सेड इट? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ना, ओके। और मेरे को पता नहीं क्यों तिलक लग रहा था, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, तो ये पढ़ा था ना हमने। अब आप देखिए रॉन्डा बर्न कह रही है वो तो है ही, बट गुड हेल्थ इज ऑल्सो आवर बर्थराइट। या कि हमको मोस्ट ऑफ द टाइम्स फुल ऑफ हेल्थ, एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी होना चाहिए। क्या इसके पहले आपने कभी सोचा था फुल ऑफ हैप्पीनेस भी एक हेल्दी बॉडी का वो है, इंडिकेटर है? आपने सोचा था कभी? तो आप देखिए, जिसको अपन सिर्फ फिजिकल हेल्थ समझते हैं, हमारी हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है। हमने पहले भी बात की थी, इमोशनल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है, एक्सटर्नल हेल्थ भी है, सेक्सुअल हेल्थ भी है। माने हर चीज आपकी हेल्थ को टोटलिटी में हमको देखना पड़ता है, ओके। तो लेकिन ऐसा हम लोग है नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लाइक दिस। हाँ, हम लोग कुछ ना कुछ इलनेस, कुछ बॉडी फंक्शन, मेंटल हेल्थ, यानी कुछ ना कुछ चीजें हमारे लाइफ में चलती रहती है। ठीक है, तो अब रॉन्डा बर्न हमसे कह रही है अगर अपन कुछ भी इस टाइप की चीज फील कर रहे हैं तो हम लोग गुड हेल्थ में नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है इसमें। तो अब इसको कैसे ठीक करना है? और ग्रैटिट्यूड से ही ठीक करना है। लेट्स फाइंड आउट। Please read. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body. Sorry, Soni ji, please unmute yourself. Yeah. I'm really sorry. Sorry. All the miracles. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website. तो अब देखिए, ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज शी नोज। ठीक है, एंड उन्होंने बताया है और हमको भी यही बता रही है वो कि ग्रैटिट्यूड सबसे फास्ट वे है जिससे हमारे लाइफ में फुल हेल्थ वापस आती है। हाँ, ऑल द मिरेकल्स ऑफ हीलिंग यू सी हैपन, माने जो भी आपको दिखाई देता है ना कि हाँ कोई ठीक हो गया है दवाई खा के या बिना दवाई खा के, जो ठीक हो गए हैं वो इसलिए है जिनकी हेल्थ वापस आ जा रही है इंस्टेंटली इन द ह्यूमन बॉडी। जहां पे पहले कम हेल्थी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आपको अच्छा, हमारे में नहीं होता है कि मेरे को पूरा विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने वहां का प्रसाद खिलाया है। हमारे फैमिलीज में ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि अब मैंने उसको ये प्रसाद खिला दिया, अब मुझे पक्का ये ठीक हो जाएगा। बस तुम ये प्रसाद खा लो, बस ये तुम ये विभूति लगा लो, इसको झाड़ा करा दो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस इन द मूवीज? और हमको तो लगता है हमारे इंडियन घरों में ये होता ही है। इसको नजर लग गई, इसके पेट में दर्द हो गया, बच्चा रो रहा है बहुत, या तो पक्का इसको नजर लग गई है, बस नजर उतारी। तो ये सब क्या है? ये हमारी विश्वास है। तो एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड क्या है? टेल मी।
आपको विश्वास हो रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ बिलीफ, या ये फैक्ट भी है, बट मोस्टली सारी चीजें बिलीफ पे ही होती हैं मोस्टली। कि क्यों ऐसा लगता है आपको कि आपने इस एक टीका लगा लिया और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, या आपने वो प्रसाद खा लिया, या आपने वो दर्शन कर लिया और आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसा क्या है ये? तो इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। तो जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और उस स्टेट के लिए आप पहले से ही ग्रेटफुल हो रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली वाला मेरेकल आएगा। So, Rashi ji, I'm muting you. There's a lot of I think disturbance happening over there. Okay. So अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है कि ग्रैटिट्यूड से कैसे ठीक हो जाएगा, तो आप ये सीक्रेट वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। सेकेंडली, आपने सीक्रेट बुक में पढ़ा होगा, मूवी में देखा होगा कि वो लेडी कैसे कैंसर ठीक कर लेती है, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू इन माई लाइफ ओनली, मेरी हेल्थ में मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट है। इट्स लाइक आई एम लाइक इन परफेक्ट हेल्थ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कभी कभी कुछ if I eat too many samosas or something वो अलग बात है, but most of the times अब हम समोसा भी खाते हैं, I'm like, oh, I'm so thankful for my digestive system, I'm so thankful for this samosa। तो अब हम उसको भी ऐसे ही खाते हैं। और and I'm telling you, I'm like, मेरे को ऐसी हेल्थ जो मेरे पिछले ऑलमोस्ट 1 ईयर में है, ऐसी पहले नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गया है कि हमको ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अपने हेल्थ के लिए कैसे करनी है। बिकॉज जान है तो ही तो जान है, या क्यों हम आप भी आप करोगे ना, तो यू विल बी like amazed आपके लाइफ में कैसे कैसे इसमें चेंजेस आते हैं। So let's read and find out what we have to do. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also walks hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness or just 1 second सोनी जी, अब रॉन्डा बन हमसे कह रही है ग्रैटिट्यूड, अगर आप दवाई खा रहे हो और आप संग में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जल्दी हील होगी। वो ये नहीं कह रही है कि आप दवाई बंद कर दो और ग्रैटिट्यूड करने लगो। शी इज नॉट टेलिंग अस दैट, शी इज टेलिंग अस इट वर्क्स हैंड इन हैंड विद गुड बॉडीली केयर, न्यूट्रिशन एंड एनी मेडिकल असिस्टेंस यू माइट हैव चोजन टू फॉलो। तो ये नहीं कि अगर आपको कोई चीज का सिम्टम है, मे बी इट इज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हेयर आप ग्रोथ चाहते हो, या स्किन क्लियर चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, आप उसके लिए अगर कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो बंद कर दिया, खूब मिठाई खाने लगे, ठीक है, अब लेटे हुए हैं और अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं और बोल रहे हैं हम तो बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। आपको बाकी चीजें भी करनी पड़ेंगी जब तक आपका विश्वास उतना स्ट्रांग नहीं हो जाए कि यस सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से ही हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आज सडनली बोलेंगे कि हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, तो नहीं होगा। आपको उतना विश्वास होना पड़ेगा, राइट। और हमारा माइंड कैसा है, उतना विश्वास करने के लिए हमको बहुत प्रैक्टिस और बहुत पेशेंस चाहिए होता है। तो वो अभी तो हमारे पास है नहीं, हम लोगों ने अभी अभी ये जर्नी शुरू की है। तो आपको क्या करना है, आप दवाई भी खाओगे तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आप समोसा भी खाओगे तो भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए तो आपको ग्रैटिट्यूड करना ही है। और बाकी क्या करना है वो भी हम पढ़ते हैं, ओके। When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feeling about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feeling about sickness doesn't restore health. In fact, it has a opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. तो अब अगर बिल्कुल नॉर्मल बात है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, या सर में दर्द हो रहा है, या घुटने में दर्द है, कोई भी टाइप का आपके बॉडी में दर्द है, या कुछ और भी अगर आप ब्रेकडाउन है जो आप चाहते हो कि ठीक हो जाए, तो उस समय ग्रैटिट्यूड करना बहुत चैलेंजिंग होता है। कि लाइक सी आई हैव ट्राइड इट, बिकॉज हम तो कब से सेशन कर रहे हैं, जब होता है ना सब भूल जाते हैं, कौन सा ग्रैटिट्यूड, कौन सा कृतज्ञता, कुछ याद नहीं आता है। बट उस समय ही करना चाहिए, ठीक है, उस समय करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो आपका ध्यान अपने उस जगह से हट जाता है, ठीक है। अगर आप बोले नहीं हट रहा है, उसके लिए भी रॉन्डा बन हमको बताएंगी कि क्या करना है। और अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे होते हो, आप कंप्लेन कर रहे होते हो, सबको बोलो मेरे आज तो पेट में ना बहुत दर्द है, कल वो जो खा लिया था उसके दर्द है, या जो भी रीजन से दर्द है, यू टॉक अबाउट दैट। कल ज्यादा वॉकिंग कर ली थी ना इसलिए पैर में दर्द है, ज्यादा देर भारी सामान उठा लिया था इसलिए बैक में दर्द है। व्हाट डू वी डू, वी कीप टॉकिंग अबाउट दिस टू many people। तो
क्या हम कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं. सो व्हेन वी आर कंप्लेनिंग व्हाट विल हैपन, जो है हमारे पास वो हमसे छीन लिया जाएगा, राइट. तो अब क्या होगा, वो सिचुएशन जल्दी इंप्रूव नहीं होने वाली. तो हमको उस सिचुएशन में अपनी उस नेगेटिव फीलिंग को गुड फीलिंग्स में रिप्लेस करना है. तो गुड फीलिंग्स के लिए रॉन्डा बर्न कह रही है ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट वे टू डू इट. तो अगर आपके पेट में दर्द है और आपको पेट के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपकी ऊपर से नीचे तक इतनी बड़ी जो बॉडी, हमको इतनी अच्छी बॉडी भगवान जी ने दी है, पेट के छोड़ के आपको बाकी हर पार्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना. ठीक है, आपको पेट का नहीं समझ में आ रहा है, बट थैंक गॉड हम बिस्तर पे तो लेटे हुए हैं, थैंक गॉड हम आराम से लेटे हुए हैं, मेरे रूम में चाय आ जा रही है, मेरे पास पानी आ जा रहा है, देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ मी, आई एम सो ग्रेटफुल. तो आप समझ गए, जिस चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आए, आपको ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना. ठीक है, अभी बहुत सारे जन ने आश्विनी मैम के सेशन में शेयर किया था कि उनको वो पैंडेमिक वाला सिम्टम्स आ रहे थे और उनको आइसोलेट कर दिया गया. तो उन लोगों ने क्या किया, बैठ के सिर्फ ग्रैटिट्यूड किया और उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई. बोले मैम मैंने सिर्फ इतने दिन 15 दिन मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया था, हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर रहे थे और मेरा कोई सिम्टम और एग्रेवेट नहीं हुआ. ठीक है, तो ये सिर्फ हम बता नहीं रहे. इफ यू गो ऑन यूट्यूब, उन सब की रिकॉर्डिंग्स भी है वहाँ पे, फेसबुक में उन सब बहुत लोगों ने शेयर किया है. तो ये सब होता ही है. आपको क्या करना है, जिस चीज के बारे में आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर पा रहे हो, उसके अलावा लाइफ में इतनी सारी चीजें ग्रेटफुल होने के लिए, है ना. आज बाहर मेरे वहां पे मस्ती से म्यूजिक चल रहा है, आई कैन से ओ गॉड कितना डिस्ट्रैक्टिंग है, बट आई कैन एट द सेम टाइम से ओ वाओ आई कैन हियर, आई एम सो थैंकफुल फॉर माय ईयर्स, है ना, आई एम सो थैंकफुल दैट आई एम सिटिंग इनसाइड द रूम. तो आप हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करना ढूंढ सकते हो. यू हैव टू लुक एट द ग्लास विच इज हाफ फुल. ठीक है, तो वो आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगा. ठीक है, देयर इज मोर टू इट, लेट्स फाइंड आउट. Many people also have critical thoughts and feeling of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body brings more problems to complain about, and so complaining about your body appearance puts your very health at risk. वन सेकेंड. तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है, एक तो ये होगा कि हाँ आपको एक्चुअल में कोई फिजिकल ब्रेकडाउन था और आपको ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बाकी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना. एक ये हो गया. सेकंड, आप एकदम फिट हो, माने कोई ब्रेकडाउन नहीं हो, बट फिर भी आप अपने अपीयरेंस से खुश नहीं हो. ठीक है, तो माने क्या, मेरी हाइट इतनी कम क्यों है, हाँ मेरे बाल स्ट्रेट क्यों है, मेरे बाल कर्ली क्यों है, मेरी नोज पॉइंटी क्यों नहीं है, मेरी आईज बड़ी क्यों नहीं है, यू नो, मेरी स्किन ऐसी क्यों है, हाँ मेरे नेल्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, राइट, मेरे बाइसेप इतने पतले क्यों है, मेरी मसल्स टोन्ड क्यों नहीं है, लाइक n number of things we can keep saying. बट जो हम इस तरीके की चीजें कह रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट कर रही है. या सो दीज फीलिंग्स आर ऑल नेगेटिव, राइट. तो ये नेगेटिव फीलिंग्स विल रिड्यूस द मैजिकल फ्लो ऑफ हेल्थ. तो माने जो एकदम ठीक ठाक चीजें थी, उनके बारे में अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप अपनी ही हेल्थ रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो जब आप उस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली यू नो नॉट बीइंग ग्रेटफुल. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट, आप ऐसा भी सोचिए ना, हम सबको भगवान जी ने यहाँ पे बना के भेजा है, राइट. आपको पता है, ऑफ कोर्स हम सबको पता ही है, हम सबका फिंगरप्रिंट डिफरेंट है. वी नो दैट. कितने मिलियन ट्रिलियन बिलियन लोग हैं वर्ल्ड में, हम सबका फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, राइट. हम सबको भगवान जी ने यूनिक बना के भेजा है, हम सबको. हाँ यस सोनिया जी, हम सारे सबके सारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट और चेकिंग इट. यस, तो ये हमने चेक नहीं किया, बट साइंटिफिकली ऐसे बोला जाता है ना, एवरीवन इज यूनिक. तो आप देखिए, तो भगवान जी ने जब हमको ऐसे बना के भेजा है, तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट, हाँ कि नहीं हम ऐसे ही हैं, हम इसी में खुश हैं, मेरे से कई ज्यादा चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे लोगों के. आपको कितने बार ऐसा नहीं लगा क्या कि व्हेन यू आर ऑन द स्ट्रीट्स और व्हेन यू सी समवन यू फील आई एम सो ब्लेस्ड. आपको लगा होगा ना, देखिए कि मेरी पूरी फुल्ली वर्किंग एबल्ड बॉडी है, तो इजंट दिस अ ब्लेसिंग. आपको भगवान जी ने ऐसे बना के भेजा है, या एंड अभी तक पूरे इंटैक्ट हो आप. हाँ, तो यही सोच के अगर हम लोग ग्रेटफुल होने लगेंगे, तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी. आपने कितनी सारी मूवीज, हमने मूवीज में ऐसा ये ज्यादा देखा है ना. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट मूवी, उसका नाम ही नहीं भूल है, कोई एक लड़की थी, उसकी ऐसे कर्ली चोटी थी ऐसे, यू नो लाइक, रिमेंबर दैट मूवी.
कपूर, अंजलि 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 एंड अंजलि उसके बाद वो पूरा मेकओवर होके वो एकदम चेंज हो जाती है। नहीं आप ऋषि कपूर और फारा भी थी हीरोइन। Yes. फरा थी कि राधिका थी? हाँ, ऋषि कपूर एंड फारा फिर राधिका की फरा भी वो थी उसमें। यस यस यस। हाँ, तो क्या होता है, टाइम चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। ओके, यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर हाउ यू आर एंड नॉट जस्ट दैट। वो खून भरी मांग में रेखा, हाँ आप बोलोगे नहीं ये सब मूवी है, बट मूवी बनी कहाँ से? आपको क्या लगता है जो भी मूवीज बनती हैं ये सिर्फ उसी से बनती हैं, लाइक फिक्शन होती है? नहीं, उन सब में कहीं ना कहीं सच्चाई होती ही है। हाँ, आप अपने लाइफ में कैसे वो अगली डकलिंग स्वान बन जाती है, हमारे फेरी टेल्स में भी यही है। हाँ, तो वो कैसे चेंज होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, टाइम कहाँ लगता है? इट्स लाइक वी हैव सीन हाँ सारा अली खान, लुक एट हर, वो कहाँ से कहाँ चली गई। शी ओनली यूज्ड टू कीप पोस्टिंग अ फोटोग्राफ्स, हाँ, कि कैसे वो चेंज हो गई। आप कोई भी एक्टर देखो, एक्ट्रेस देखो, कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल। अगर वो सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे होते अपने बारे में, वो कभी वो एफर्ट लेके चेंज नहीं होते। आप बोलोगे नहीं उनको इतना सपोर्ट था, ये था, इतने पैसे स्पेंड की, नहीं। अगर उनका विल नहीं होता, अगर उनको ग्रैटिट्यूड नहीं होता, वो कभी चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट आवर थॉट्स। वी हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, वी हैव टू स्टार्ट लविंग आवरसेल्व्स। ओके, प्लीज रीड। Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. May I continue reading? You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be. Just one second. रॉन्डा बन क्या कह रही है हमसे? यू मे बी सिक और अनवेल नाउ, माने आपको लगेगा नहीं मेरा कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ डाइजेशन ठीक नहीं है, यू नो हेयर में हमको ग्रोथ चाहिए, स्किन क्लियर चाहिए, यहाँ दर्द है वहां दर्द है, ये सब है। बट इफ यू आर रीडिंग दीज वर्ड्स और इफ यू आर लिसनिंग टू दीज वर्ड्स, यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। कैसे? आपने सोचा है आप जो पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ रहे हो? आपकी आंखों से ही सिर्फ नहीं, आपके ब्रेन से भी, राइट? आप कानों से खाली सुन रहे हो नहीं, आपका ब्रेन भी उतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है, इसीलिए तो आप सुन पा रहे हैं। तो आपको गिफ्ट ऑफ हेल्थ मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। आपने जितनी भी कंप्लेंट्स की हैं आपको फिर भी मिल रहा है ये गिफ्ट ऑफ हेल्थ। ओके, सो शुडंट यू बी ग्रेटफुल फॉर दिस? टेक अ सेकेंड, think about it and be grateful for it. Okay, so yes, Soni ji, please read. It can be very difficult to access feeling of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's थोड़ी सी ग्रैटिट्यूड अगर हम करने लगे, इट विल इंक्रीज द मैजिकल फ्लो ऑफ हेल्थ टू द बॉडी। तो जब जितने बार आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, पहले तो वो स्टॉप करना है, बिकॉज हमको ये पता है आपने एक कंप्लेंट की तो आपको 10 ब्लेसिंग्स करनी पड़ेंगी। अगर आपने कहा ओ गॉड आज कितने सारे हेयर आ गए मेरे हाथ में, माने क्या हुआ? कल कितने आएंगे, परसों कितने आएंगे? 10 टाइम्स। अगर आपने ब्लेसिंग्स नहीं की तो आप सोचिए क्या होने वाला है। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको? जो बॉडी पार्ट आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हो इसको इम्प्रूव हो जाए, आप क्या करते हो? एक वीक बच्चा होता है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड दिस, एक वीक बच्चा होता है तो मम्मा उसको और एनकरेज करती है, उसके पापा उसको और सपोर्ट करते हैं, टीचर भी बोलती है उसका एक एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा दो, हाँ इसको थोड़ी सी और केयर चाहिए, गिव एक्स्ट्रा केयर। और हम क्या करते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स के बारे में? वी स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट, राइट? अब बोलते नहीं हम तो इतनी मेडिसिन करते हैं, ये भी करते हैं, दवाई भी करते हैं, नहीं, बट बेसिकली तो हम लोग दिल से उसके बारे में पूरा टाइम कंप्लेंट ही कर रहे होते हैं। हाँ, अब आपको क्या करना है? आपको जो एरिया आपको अच्छा करना है, आपको उसको प्यार करना होगा। कैसे प्यार करोगे आप? ओ वाओ आई लव माय हेयर, इट इज सो ऑसम, ऐसे करना है आपको। आप ऐसे करिए, ओ माय स्किन इज सो नाइस, ऐसे करिए। जिस एरिया को आपको इम्प्रूव करना है आपको उसको और प्यार देना होगा, ठीक है? ऐसे जोर से नहीं, आप मन में ही करिएगा या टॉयलेट में जोर से कर लीजिएगा, इट इज परफेक्टली फाइन। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप दूसरी चीजों के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में आपको ग्रैटिट्यूड करना है। क्या होता है, एक टीचर जो अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई करता है, हाँ, उसको ही अप्रिशिएट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है दूसरे बच्चे उससे एनकरेज होते हैं?
होते हैं ना। अगर आपका इसीलिए तो स्कूल में अवार्ड मिलते हैं कि और टीचर अप्रिशिएट करते हैं, अगर सब लोग क्लैपिंग करते हैं तो दूसरे बच्चे उससे एनकरेज होते हैं ना। तो आपका जो बॉडी पार्ट अच्छा है आपको उसको अप्रिशिएट करना है, आपको उसको बोलना है कि वाओ यू नो माय डाइजेशन इज ब्रिलियंट, यू नो माय स्किन इज सो क्लियर। आपको किसी और को बोलने नहीं जाना है, आप खुद को ही बोलो या अपने फैमिली वालों को बोलो, यू नो दोज हु अंडरस्टैंड, आप उनको बोलो, या आप अपने रोज ब्लेसिंग्स में लिखिए उसके बारे में, ठीक है। आप मिरर में देखिए, आप यही बोलिए कि वाओ यू नो माय, आपको जो भी आपकी अच्छी लगती है कि वाओ आई हैव अ परफेक्ट हाइट, वाओ माय यू नो वेस्ट इज परफेक्ट, वाओ माय स्किन इज ग्लोइंग, यू नो माय नीज आर परफेक्ट। जो आपका बॉडी पार्ट अच्छा है आपको उसके बारे में बोलना है, ठीक है। Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness, and we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. ब्रॉन्डा बन हमसे कह रही है कि आज की जो प्रैक्टिस है ये ऐसे बनाई गई है कि आपकी हेल्थ को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देगी। माने ड्रामेटिकली इंक्रीज किसको बोलते हैं? लाइक बहुत ज्यादा, लाइक यू नो मेजर चेंज लेके आने वाली है, और इसको ये ट्रिपल प्रोंग्ड अप्रोच से एक्सेलरेट करने वाली है, ठीक है। तो अब ट्रिपल प्रोंग्ड अप्रोच क्या है हम लोग पढ़ते हैं। Oh God, I'm so sorry for this back music. ठीक है, so let's read this. I thought I'll do a visualization, but I think it is very distracting. आपको भी सुन रहा होगा ना सबको? सुनाई तो दे रहा है प्रिया जी, but then it's very mild. Visualization कर सकते हैं. Okay, ठीक है. बहुत कम सुनाई दे रहा है प्रिया, ऐसा कुछ disturbance Okay, नहीं हो okay, रहा। wonderful. Oh, thank God, yeah. ठीक है. So let's read, and then once we read it, then I will tell you. Or should I do it now? Just one second. Okay. So what we'll do is, I think, let's do it only. So I'll stop the sharing. Okay. And you know what you have to do? You have to sit straight. Okay. And you have to close your eyes. And take a deep breath in. Take a deep breath in. And a long breath out. Once more. A deep breath in. And a long breath out. Keep breathing. Go back in your childhood. When you were a little child, playing in the school grounds. You were a small kid, 5-year-old, running and chasing your friends. You were running around and chasing. Your strong legs, your strong knees, your laughter, your energy, your vitality. You're hearing the sounds and calls of your friends. You're having a wonderful time. No care in the world. Happy, cheerful. Remember? Do you remember your school dress? Were you full of sweat? No? You were just happy? Just running around? Not hungry also? Just running around? Did you like the swing? The slide? The seesaw? Which was your favorite activity in the school ground? Playing lock and lock? Catch? Just feel the energy in your body. Thank you for this energy, vitality. Thank you.
Now you're grown up, in your teens. Were you into sports, dance, or did you enjoy trekking or holidaying with your family? You went to a holiday, the beach, or was it the mountains, or was it a place of pilgrimage? Remember walking for long hours, eating anything that you could eat, not thinking about the digestion or anything at all, just enjoying yourself. Remember the holiday? Which holiday was that? Who was with you? Just focus on this holiday. Was it with your family or a school holiday? Just remember and think about all the fun moments you had. You were up all night talking, eating, chatting, dancing maybe. It was so amazing. Thank you. Thank you for this fitness. Thank you for this energy. Thank you for this vitality. Now you're grown up, all grown up, and you're attending a wedding of your sibling or a cousin, a friend. How nicely you are dressed up. Your best dress. Can you recollect? So much masti you are doing, so much masti. Teasing, joking, enjoying the food, getting compliments. You are full of vitality, full of health, full of happiness. Thank you, thank you, thank you for this wonderful energy that I have. I'm so grateful for this. Think about your body now. The beautiful organ that we have, the wonderful, super powerful organ that we have, our brain, which helps each and every organ to function properly. Our senses, our motor control, our brain helps us analyze, think, feel, see, process each and everything around us. Thank you, my wonderful, powerful brain. What about your arms? Each hand has a different function. Without both your hands, what would your life be? You dress up, you eat, you write, you lift a book, you hold your child, caress your loved one, help them with your arms. Right from the morning, each and every activity that you do is done by your arms. Thank you, my strong, powerful, forever helping hands and arms. Thank you. What about your ears? Each and everything that you hear is only possible because of your ears. The music, the call of your loved ones, your parents' voice, your children's voice, the voice of your spouse, the bhajans, everything that you can do is because you can hear. Thank you, my wonderful, perfectly functioning ears.
My wonderful, beautiful eyes. My life is life because of my eyes. Functioning without you is so challenging. Thank you for guiding me all the day long. All my life, you have guided me. All my life. The second I open my eyes in the morning, been guiding me throughout. You keep telling me where to go, what is right, what is wrong. You keep me safe. Thank you, my wonderful, pretty eyes. Thank you so much. Thank you for the wonderful, powerful legs. Right from the moment I started walking, you have been there with me. Each and every step I took is because of you. Each and every dance move because of you. Every holiday is a holiday because of you. I can stand, I can sit, I can dance, I can jump is because of you. I can roam around the whole wide world only because of you. Thank you. Thank you so much, my legs. Thank you. I stand tall because of you. Thank you, my strong and healthy legs. Thank you so much. Now think about that part that you want to become ideal. It can be your skin, your digestion, that one part that you have written in your dream. What is the ideal condition of that body part that you want to improve? Which is that body part? Just focus on the ideal state of that. It is in perfect health. Just focus on the perfection of that part. What are you doing when that part is healthy and fit? Are you telling someone about it? Are you celebrating about it? It can be a physical attribute, an organ, a physical appearance. Just focus on the ideal state of that body part. You are so happy that you have got it. You are super joyed. You are so thankful that you have received the ideal body part. Thank you so much for the perfect ideal state of this body part. Keep focusing on the goodness of this good part. It is in perfect condition now, and you're so grateful for it. How did you get to know that this is ideal? Can you measure it? Did it come in a report? Someone is appreciating you? Just focus on the feelings, the positive, happy feelings. Will you click a picture and post it on the net? Call up your friends, your parents, your family. You are so overjoyed because of this. It was your dream and you have got it. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Keep breathing gently and slowly. Keep feeling this gratitude and happiness. Thank you so much. Now
gently and slowly open your eyes. Okay. So thank you, everyone. Thank you, Priyaji. It really feels great. Thank you. Thank you so much. So what you have to do is you have to read this on your own. Okay. What we have done now is this three-step process that we have done. You have to do it on your own. Okay. So first we thanked for. So I think let's read it only. We have time. So we'll just see what we have done now is all written in the book. Okay. So yes, Soniji, please read. Step 1, health you have received, past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind and when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you'll be able to recollect 3 separate times very easily. Yeah. So what you have to do is you have to collect 3 photographs. Okay. It's not written in the book, but this is my wish. You have to collect 3 photographs of these 3 times. Okay. अब बोलोगे कहाँ से ढूंढना है, बार बार हम फोटो ढूंढने बोलते रहते हैं. But when you look at those photographs, you feel amazing. आपकी स्कूल की फोटोग्राफ कोई होगी बचपन की, you know, maybe on a school trip या कोई family holiday की होगी. Just look at that and you will, whatever we talked about ना, आपको पूरी वैसी फीलिंग आ जाएगी. Okay, one is that. Second is आपके स्कूल की कोई फोटोग्राफ होगी, हाँ, मे बी फ्रेंड्स के संग में, किसी के घर में पार्टी में. यू आर फिट एंड फाइन एंड हेल्दी. अपने छोटे में तो कभी मामूली जुकाम वुकाम ऐसी टाइप की चीजें होती थी, और तो भगवान की दया से कभी चिकन पॉक्स हो गया 15-20 साल में एक बार, दैट टाइप्स. तो बेसिकली आप हेल्दी थे, so take that photo. And third is adult life. It could be your wedding, it could be someone else's wedding, मे बी स्कूल का कॉन्वोकेशन हुआ, कॉलेज का ग्रेजुएशन हुआ, वैसा कोई फोटोग्राफ होगा, तो टेक दोस फोटोग्राफ्स. अगर आप नहीं भी शेयर करो ग्रुप में, इट इज टोटली फाइन, बट एटलीस्ट आपके पास वो होना चाहिए, सो दैट व्हेन यू लुक एट दैट यू फील सो हैप्पी एंड सो फुल ऑफ हेल्थ. मैंने उसको देख के या बोलो वाओ, आई एम सो फिट एंड फाइन, थैंक यू भगवान जी. ठीक है. एंड यू कैन पुट दोज फोटोग्राफ्स ऑन योर विजन बोर्ड कि आप उस समय हेल्दी थे. सो इट इज अ रिमाइंडर फॉर यू दैट यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस गुड हेल्थ. तो आप उसके लिए जब थैंकफुल हो रहे होगे तो आप क्या कर रहे होगे? यू विल बी ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ यू हैव रिसीव्ड इन द पास्ट. हमने यही किया था ना पहले भी. आप देखो जो हमारे हेल्थ का फर्स्ट चैप्टर था, इट वाज अबाउट द गुड health that we received in the past. This was the first step. Okay, so let's read. Step 2, health you are continuing to receive, present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic words, thank you for each one. तो अभी जो हमने आपको विजुअलाइजेशन कराया था, दैट वाज वेरी जनरल. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरी चीज एक संग करनी है. स्टेप 1 में आपको अपनी 3 फोटोग्राफ्स देखोगे, ठीक है, और उसको देख के आपको वो एनर्जी फील करनी है कि यस, आई वाज दैट 5-year-old किड, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइटैलिटी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. सेकंड में भी आप ये करोगे, थर्ड में भी वो करोगे. उसके बाद इमीडिएटली आपको अपने 5 फंक्शंस चूज करने ऑफ योर बॉडी दैट आर वेल करेंटली. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपकी फिंगर्स, आपके टोज, आपकी फीट, आपके आईज, ईयर्स, वॉइस, जो आपको मन हो उसके बारे में वो 5 चीजें आपको चूज करनी है. और आपको जब थैंक यू बोलना है तो आपको उसके पीछे का रीजन सोचना है. ओके, सीरियसली, ओ थैंक यू फॉर माय आईज, थैंक यू फॉर माय ईयर्स, थैंक यू फॉर माय नोज, ऐसे नहीं करना है. आप जब ऐसे बोलोगे तो वो फीलिंग नहीं आ रही है. सो यू हैव टू रियलाइज कि यस, दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी. इसके बिना लाइफ कितनी चैलेंजिंग होती अभी की लाइफ. हाँ, अब ये नहीं कि आप बोलोगे नहीं 100% तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है, मेरी आईज में तो चश्मा लगा हुआ है, मेरे कान में कभी कभी कुछ होता है, नाक में से कभी पानी भी आ जाता है, ऐसा नहीं सोचना है आपको. फिर भी वो फंक्शनिंग वेल है. आपने उन सब चीजों के बारे में तो अपने ड्रीम लिस्ट में नहीं लिखा है. इट इज फंक्शनिंग परफेक्टली वेल. ओके, आपको वो 5 चीजें चूज करनी है
और उनके बारे में आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। मेंटली से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, थिंकिंग ऑफ द रीजन, ओके। तो नाउ इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। कल हमने आपसे कहा था ना, आप सबको अपना ड्रीम का वो पार्ट सोचना है जिसको आपको इम्प्रूव करना था। दिस इज अबाउट दैट, ओके। सो लेट्स रीड। Step 3, health you want to receive, future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When we give thanks for the ideal state of anything you have put into motion to receive back that ideal state. तो अब आपको क्या करना है फ्यूचर में, जैसे आपने अपने ड्रीम्स के लिए थैंकफुल हुए थे आप, हाँ, डे 13 को, फिर आपने क्या किया था, अपने मैजिकल डे के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया था, वैसे ही अब आपको अपने उस पार्ट के लिए पहले से ही थैंक यू होना है, जैसे कि वो आपको मिल गया है। क्या मिल गया है? उस पार्ट का आइडियल स्टेट। आपको बिल्कुल ये नहीं बोलना है कि मेरा डायबिटीज ठीक हो गया है, ठीक है, मेरी शुगर ठीक हो गई है, ये नहीं बोलना है। आपको क्या चाहिए, आपको वो सोच के बोलना है, थैंक यू दैट माय ब्लड रिपोर्ट हैज, यू नो, जो भी होती है ना वो उतनी होगी। थैंक यू दैट माय ब्लड प्रेशर इज 120/80, अगर आपको वो बोलना है। थैंक यू दैट माय डाइजेशन इज वर्किंग परफेक्टली, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। थैंक यू माय रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स आर इन देयर बेस्ट फिट स्टेट। थैंक यू दैट माय नीज आर फुल्ली फंक्शनल परफेक्टली फाइन। जो आपका आइडियल स्टेट है आपको उसी के बारे में बोलना है, एंड यू हैव टू फील ग्रेटफुल कि वो आपको मिल गया है, ठीक है। ऐसा करने से आपको वो आइडियल स्टेट मिलेगा, बिकॉज हाउ डज इट फंक्शन, जो आप बोलोगे आपके लाइफ में वो ही आएगा, ठीक है। एक ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ अपन पढ़ रहे हैं इसके बारे में आई विल शेयर समथिंग इन द ग्रुप आल्सो, सो फर्स्ट लेट्स रीड। Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us and in one fell swoop. हम लोग बिल्कुल अपन में से कितने जन ऐसा करते हैं? I also used to do it. अभी भी you know कुछ हुआ था and it was very challenging not to Google. It was very challenging. फिर भी हमने थोड़ा सा Google कर ही लिया, you know. अच्छा, Google भी अपन कैसे करते हैं? तो हमने उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया है, जो पहले कैसे करते वो नहीं बताएंगे, अगर आप लोग नहीं करते तो ठीक है। नाउ हाउ आई गूगल इज हाउ टू मेक हेयर हेल्दी एंड थिक। अब हम ये गूगल करते, पहले क्या करते थे, हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल, पहले ये करते थे। अब हमने ये गूगल करना स्टार्ट किया है, हाउ टू मेक हेयर थिक एंड हेल्दी, अब हम ये करते हैं गूगल, ठीक है। अब और दूसरा एक और भी चीज थी, आई डोंट वांट टू से, हाउ टू मेक दैट परफेक्ट एंड हेल्दी, अब हम ऐसे गूगल करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरे को वैसे ही आंसर्स मिलेंगे, है ना। तो हम लोग गूगल भी पहले तो उल्टी चीजें करते हैं कि एक चीज गूगल करते हैं एंड एक्चुअली वी डिड दिस ना, वर्स्ट पॉसिबल सिम्टम्स, और अपने लिए तो करते ही करते हैं, किसी और को भी कुछ हो जाता है तो उसको भी गूगल कर लेते हैं। डोंट यू डू दैट? और तो और छोड़िए, अगर ना कोई एक्टर एक्ट्रेस का भी अपन पढ़ लेते हैं और हम लोग को उसके बारे में नहीं पता, उसको भी गूगल कर लेते हैं, उससे लेना ना देना कुछ नहीं, उसको गूगल कर लेते हैं। फिर क्या होगा, वैसे ही थॉट्स हमारे बॉडी में आएंगे या हमारे माइंड में आएंगे और उसके सिम्टम्स हमको ऐसे ही लगने लगेंगे कि यस हमको भी तो नहीं हो गया, हमको भी तो नहीं हो गया। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब जिस पे अपन ध्यान देते हैं हमारी एनर्जी वहीं चली जाती है, ठीक है। एनर्जी गोज वेयर योर अटेंशन इज, ओके। जहां पे आप फोकस करते हो आपकी एनर्जी वहीं चला जाती है। कैसी एनर्जी?
आपके थॉट्स, आपके माइंड, आपकी बॉडी की फीलिंग्स, फ्रीक्वेंसी सब उसको अट्रैक्ट करने लगती हैं आपकी लाइफ में। तो रॉन्डा बर्न ने एक बहुत अच्छा ये बात बोली है कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय वी हैव टू गेट द सोल्यूशन। तो हमको सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। अगर कोई डिजीज है तो उसका सोल्यूशन क्या है? उस ऑर्गन का आइडियल स्टेट, है ना, उसका आइडियल स्टेट। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमको उसके आइडियल स्टेट को गूगल करना चाहिए, उसके आइडियल स्टेट को फोकस करना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट है जो आपको हेल्दी करना है, तो अपन को क्या करना है? आपको इमेजिन करना है आप उसका आइडियल स्टेट। माने सपोज आपके नी में कुछ इश्यू है, नी का एक्सरे आपके पास है, आपको वो देखना ही नहीं है, आपको नेट से एक हेल्दी नी का एक्सरे देखना है और उस पर फोकस करना है। अगर आपके में भी कुछ इंटरनल ऑर्गन का कुछ आपका सोनोग्राफी या जो भी कुछ है हम लोग रखते हैं ना, उसको हम लोग के पास होता है जो अनहेल्दी है, तो आपको क्या करना है? उस आपका नहीं, अगर हो सकता है आपके पास आपके हेल्दी पार्ट का एक्सरे या कुछ सोनोग्राम हो तो आप उसको देखिए, नहीं तो आप नेट से हेल्दी चीज को देखिए और उसको आपको इमेजिन करना है हेल्दी को देख के, ठीक है। अगर आपकी कोई बोले नहीं कोई सोनोग्राम नहीं होता है, कोई ब्लड रिपोर्ट आती है, तो आप अपने ब्लड रिपोर्ट का जेरोक्स ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए और उसमें जो भी नंबर होता है ना, जस्ट उसको व्हाइटनर से चेंज करके आप उसमें करेक्ट नंबर डाल दीजिए जो आप चाहते हो। पुट इट ऑन योर विजन बोर्ड, जो आपको रोज दिखे, और जब जब आप उसको देखो आप बोलो वाओ थैंक यू फॉर दिस परफेक्ट आइडियल स्टेट, फॉर दिस परफेक्ट आइडियल नंबर या जो भी उसका रेंज होता है, ठीक है। तो डू दिस। अच्छा, जब हम इस टाइप का ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारी बॉडी के थॉट्स एंड फीलिंग्स, हमारी बॉडी क्या है? 70% वाटर, राइट। और हमने देखा है कि वाटर एक एक थॉट से कैसे चेंज होता है। हाँ, हमने ये पावर बुक में एकदम पूरा चैप्टर है इसके बारे में पूरा। तो अब रॉन्डा बर्न ने जब शुरू में ही हमको फोटो दिखाई है कि वाटर इंडिकेट किया उन्होंने कि मैजिक एलिक्सर, तो जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के वाटर की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। और आप देखिए हमारे थॉट्स में, हमारे ब्रेन में कितना पानी है? एनीवन नोज ब्रेन इज मेड ऑफ व्हाट? सबसे ज्यादा बॉडी का ब्लड ब्रेन में होता है, ठीक है। अभी मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं आ रहा, इफ समवन कैन गूगल एंड शेयर, आई थिंक 70-80% होता है ब्लड। अच्छा, ब्लड में पानी कितना होता है? अगेन अराउंड 70%, तो या 80% भी होगा। तो मैक्सिमम वाटर आपके ब्रेन में है, ठीक है, बाकी में तो है ही, बट ब्लड सबसे ज्यादा ब्रेन में है, तो वाटर भी सबसे ज्यादा ब्रेन में। आपका थॉट आपके वाटर का स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर रहा है। तो इफ यू आर थिंकिंग थॉट्स अबाउट द आइडियल स्टेट, आपकी बॉडी में जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं उन सबको वही कमांड मिल रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी एक एक सेल को कमांड देता है, राइट। दिस वी नो, इसमें कुछ religion, spirituality kuch nahi, it is all scientific. Your brain is commanding each and every cell. So when you are saying that and focusing only on the ideal state, आपका brain में ऐसा thought जो आ रहा है वो आपके पूरे body को command कर रहा है। आप बताइए, एक बेबी 9 months में पूरी एक बॉडी बन जाती है, ठीक है। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, अगर 9 months में पूरी बॉडी बन जाती है, हर पल पता नहीं कितनी सेल्स मरती हैं, न्यू सेल्स आती हैं, तो मेरी बॉडी हील क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका थॉट नहीं चेंज हुआ है, राइट। जैसे ही आपका थॉट चेंज होने लगेगा आपकी बॉडी हील हो जाएगी, आपकी बॉडी आइडियल स्टेट में आने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले थॉट चेंज करना बहुत जरूरी है, ओके। एंड थॉट आपको कैसे चेंज करना है? आइडियल स्टेट सोच के। जब आप पानी पी रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो, यू हैव टू बी इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू हैव पॉजिटिव फीलिंग्स, ओके। एक ये हो गया। अच्छा, लेट्स रीड दिस, देन आई विल टेल समथिंग एल्स आल्सो। Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. तो अब आप देखिए रॉन्डा बर्न हमसे क्या कह रही हैं, हमको हर दिन 1 मिनट विजुअलाइज करना है कि हमारे को मेरी आइडियल स्टेट ऑफ दैट बॉडी मिल गई है, ठीक है। शी इज सेइंग स्पेंड 1 minute इन विजुअलाइजिंग अ सीन ऑफ योरसेल्फ,
ठीक है, कि आपकी नीज ठीक हो गई है तो आप क्या कर रहे होंगे? जमीन में बैठ के पद्मासन कर रहे होंगे, मंदिर में बैठ के हवन कर रहे होंगे, बच्चों को गोदी में खिला रहे होंगे, पिकनिक में बैठे होंगे, जमीन में, गार्डन में, कहीं पे। तो आप क्या कर रहे होगे? आप स्विमिंग कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, जो सिचुएशन को आप आइडियल स्टेट में देखना चाहते हो, तो व्हाट आर यू डूइंग? विजुअलाइजिंग अ सीन ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। सीन ऑफ योरसेल्फ मतलब आपको मन में वो इमेज लानी है कि उस आइडियल स्टेट के संग आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स फील कर रहे हैं। रिमेंबर वी हैड टॉक कि 5 सेंसेस आपके विजुअलाइजेशन में आने चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग इट, वैसा आपको विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। एंड शी इज गिविंग अस एग्जांपल्स कि जैसा आपका बॉडी पार्ट में जो जिसको भी आप आइडियल स्टेट में चाहते हो, यू हैव टू रीड दैट, लाइक यू हैव टू इमेजिन दैट, ओके। If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfect, supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. या तो आप देख रहे हैं रोंडा बन हमसे क्या कह रही है कि जो हमको चाहिए हमको वही बोलना है। कि अगर मेरे को हियरिंग इंप्रूव करनी है तो मेरे को बोलना है थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हियरिंग। तो अगर हम लोग यही लॉजिक अपने बच्चों पे लगाते हैं, अपने फैमिली पे लगाते हैं, तो सेम रूल अप्लाई करेगा, राइट? क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे और ओबीडियंट हो जाएं? आप क्या बोलोगे जब भी अभी लगता है आपको नहीं, आप क्या बोलोगे जब भी उसको देख रहे हो आप? थैंक यू दैट माय किड इज सो ओबीडियंट, thank you that my kid is focusing on their studies, okay, thank you that my husband is so romantic, thank you that my mother-in-law is so loving। तो आप ये वाले रूल्स जो भी आप ये पढ़ रहे हो, ये जो भी ये जो टिप्स हैं, ये जो मैजिक टिप्स हैं, वो आप हर एरिया में उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए ना, when you are reading this बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। if you want to improve your hearing then give thanks for perfect hearing, so if you want to improve your relationships, what do you have to do? You have to give thanks for the perfect relationship। So you've got my point। आज ये हेल्थ का चैप्टर है, बट ईच डे शी कीप्स ऑन गिविंग अस टिप्स व्हिच आर एप्लीकेबल इन ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ, ओके। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इमेजिन। अच्छा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो बोलते हैं ना वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, अगर हमने ये बोला तो हमेशा हम लोग वेट लॉस ही कराते रह जाएंगे और वो कभी लॉस नहीं होएगा। तो हमको क्या बोलना है? मेरा आइडियल वेट। इसके लिए सीक्रेट मूवी में भी उन्होंने सेम बोला था। आप ये भी कर सकते हो। आप जब वेइंग मशीन देखते हो ना, शी हैड सेड ना, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आइडियल वेट ऑफ 60 kgs। आप ऐसे ही बोलो, जो भी आपका आइडियल वेट है, जस्ट फोकस ऑन दैट, आई एम सो ग्रेटफुल। आप सोचो ही वो, आपको बोलना ही नहीं कि अभी आपका कितना वेट हो गया। और जितने बार भी आप वेइंग मशीन पे जाके देखो, जस्ट पहले से ही बोलो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आइडियल वेट ऑफ इतना kg। फिर जो आए आपको फीलिंग पॉजिटिव रखनी है, ओके। प्लीज रीड। Natural forces within us are the true healers of disease. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460, circa 370 BC, father of Western medicine. तो अब आप देखिए, एवरीवन नोज हिपोक्रेट्स, एवरीवन नोज हिपोक्रेट्स। आई थॉट 3 इडियट्स के बाद सबको पता चल गया होगा हिपोक्रेट्स कौन है, राइट? और उसके पहले हिपोक्रेटिक ओथ बहुत पता तो थी, बट थोड़ी सी उतनी ज्यादा नहीं पती थी। 3 इडियट्स के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई। रिमेंबर दैट सीन? वो करीना कपूर, घड़ी का उसका कुछ सिस्टम होता है और फिर उसके पापा को कुछ हो जाता है तो वो उसको उसके स्कूटर में बिठा के लेके जाता है। उस समय उसने करीना कपूर को हिपोक्रेटिक ओथ की याद दिलाई थी। एंड व्हाट इज दिस हिपोक्रेटिक ओथ? जो भी ओथ है, हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन मतलब एलोपैथी से कुछ कनेक्शन है, राइट? एंड डू यू थिंक एलोपैथी विल से समथिंग लाइक दिस, दैट नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज? आपको लगता है ये एलोपैथिक डॉक्टर कुछ इस टाइप की बात बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। बट father of Western medicine is saying this. And which are the natural forces within us? Anyone? Water. Yes. And जो 5 elements हैं वो ही हमारे बॉडी के अंदर हैं, राइट? सो वाटर, एयर,
अर्थ, फायर एंड स्पेस, ये ही हमारे बॉडी के अंदर है एंड दीज आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज। अब उसमें से भी सोनिया जी यू आर राइट, मैक्सिमम पार्ट क्या है? वाटर, मैक्सिमम पार्ट इज वाटर। तो क्या जब आप वाटर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हील करेगा। एंड ये जो ट्रू हीलर्स हैं, हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है, जैसे आप सोचिए एक हर कंट्री में एक अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना, कुछ आर्मी में होते हैं, कुछ मैनेजमेंट में होते हैं, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो हमारी बॉडी भी पूरी इसी टाइप की है, हर सेल का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारी सेल्स मिलके हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं और उन सबको कमांड कौन दे रहा है? ब्रेन कमांड दे रहा है। ब्रेन में मैक्सिमम क्या है? वाटर है। और वाटर कैसे चेंज होएगा? जैसे आप उसको ग्रैटिट्यूड दोगे, जैसी फीलिंग के संग आप वाटर पियोगे, खाना खाओगे, आपकी बॉडी वैसे ही फंक्शन करेगी। ओके, सो ट्राई एंड मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेनेवर यू आर ईटिंग फूड, बेस्ट होता है कि आप पूरी फैमिली के संग 3 इडियट्स देखिए, कपिल शर्मा देखिए, सिर्फ हंसती खेलती चीजें देखिए व्हेनेवर यू आर हैविंग डिनर, इफ यू हैव टू हैव द टीवी ऑन व्हेन यू आर ईटिंग। अदरवाइज आप टीवी ऑफ करके ओनली टॉक अबाउट द गुड थिंग्स, योर ड्रीम्स, योर हॉलीडेज, एंड ट्राई टू कीप इट लाइट so that whenever you are eating your feelings are nice and happy. Okay, is it? You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or a feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state of you want and by being truly grateful as though you have already received it. तो रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट ये प्रैक्टिस हम लोग रोज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक्चुअली चाहते हैं कि हमारी आइडियल स्टेट एकदम फटाफट आ जाए हमारी लाइफ में। ठीक है, सो वी कैन डू दिस प्रैक्टिस। क्या है, आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है, वो 3 फोटो देख के, या वो आपके पास्ट की हेल्थ की, करंट की हेल्थ की, आप ग्रैटिट्यूड करिए और फ्यूचर की आइडियल स्टेट को आपको विजुअलाइज करना है। सो इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। ओके, सो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर हेल्थ, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। सो शी इज टेलिंग अस, बट इट इज वाइटल कि जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आए अबाउट योर करंट स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है, इट कुड बी समथिंग ऑन द आउटसाइड, इट कैन बी समथिंग अबाउट इन द इनसाइड, आपके मन में जब भी नेगेटिव थॉट आए आपको तुरंत उसको चेंज करना है। नाउ शी इज टेलिंग अस रिप्लेस इट विद द आइडियल स्टेट यू वांट। ओके, लेकिन अगर वो नेगेटिव थॉट आपका नहीं जा पा रहा है तो आप तुरंत अपने आप का वो जो मूड शिफ्टर की डिश बनाई थी ना आपने, आप उसको देख लो। वो सीक्रेट मूवी में रॉन्डा बर्न ने हमको बताया था, वो लेडी ने अपना कैंसर सिर्फ कॉमेडी मूवीज देख देख के ठीक किया था। ठीक है, तो अगर आप बोले नहीं हम थोड़ी 24 घंटा बैठ के कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, तो वो जब थॉट आए आप उसको रिप्लेस करने के लिए जो कुछ भी करना है टू डू दैट। ओके, The most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. अब देखिए ये सब बात उन्होंने बोल दी, बट शी इज टेलिंग अस दिस, द मोस्ट इफेक्टिव वे इज कि आपको अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ। माने ये नहीं कि आपने सब काम वाम छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दी, खाना पीना पे ध्यान छोड़ दिया, दवाई भी बंद कर दी, नहीं, आप जो कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, उसके संग संग आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Number 3, think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Number 4, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health, then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say
The magic words, thank you for the best thing that happened during the day. तो इसमें आप देखिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको ये 5 फंक्शन सोचने हैं, ठीक है, शी इज अगेन टेलिंग अस यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द 5 फंक्शंस व्हिच आर वेल, माने जो ऑलरेडी ठीक है। तो ये नहीं कि आपको नी पेन दूर भगाना है और आप नी के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, नहीं, आपको उसके लिए करना है जो ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है। इट कुड बी योर सेंस ऑफ टेस्ट, कि आपका टेस्ट बड्स बहुत अच्छी है, आप उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, ठीक है। आपकी स्मेल बहुत अच्छी है, आपका स्मेलिंग पावर बहुत अच्छा है, या आपके ईयर्स इतने शार्प हैं कि दूसरे कमरे में किसी ने क्या गॉसिप किया आपको सुनाई दे जा रहा है, यू कैन बी, या आप फोन पे बात कर रहे हो और आपको पीछे की बात भी सुन जा रही है, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। तो जो आपकी परफेक्ट फंक्शनिंग ऑर्गन है, आपको वो वाले ऑर्गन चूज करने इन दिस स्टेप, ओके, फॉर द प्रेजेंट थिंग। इसमें कई जन गड़बड़ कर जाते हैं, इसीलिए आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस, ओके। सो थैंक यू सोनी जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू। Thank you, Priya ji, for giving me the opportunity. I really wanted to read this chapter. Thank you. Yes. Okay. So what we'll do is we'll do gratitude, then we'll wish Rekha ji, and then we'll take some questions. Okay. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power for giving me this beautiful and wonderful life. Thank you for the gracious 5 elements of nature who have filled my life with happiness and my body with healing powers. Thank you for the perfect health that I have received all my life. Thank you, thank you, thank you. Okay, so Rekha ji, where are you? Yes, so let's all of us clap for her and wish her a very happy birthday. Okay. So a very happy birthday, Rekha ji. A very, very happy birthday. Happy birthday, Rekha ji. Happy birthday, Happy birthday, Rekha ji. Happy birthday, Bhabhi. Happy birthday. So happy. Thank you, everyone. And you're looking so pretty. birthday. Yes. Thank you. Yeah. I had gone out for dinner. I just wanted to, I don't miss my class. And exactly at 8:45, I entered back in the house and I was so happy. Thank you. Thank you. Awesome. Okay. Really nice. Yeah. And wishing you lots and lots of happiness and abundance always. Thank you, Priya ji. Thank you. I feel so fortunate to have joined this session. Thank you. Thank you so much. And I should say at the right moment. मैं अपने पीहा trip में हूँ and I'm relaxed and I'm doing so nicely all my sessions and all the tasks. No tension of anything. Wonderful. ये तो best होता है. Everyone says peer is the best. Rekha Bhabhi. I talked to Nilima also and I said, Nilima, ekdam right time mein you made me join. I have come for a month and almost my 22 days will be here when I'll do the practices. And none of my kids are with me. I'm having a me time, lovely me time. Wonderful, wonderful. Thank you. Thank you. Okay. Yes. Thank you, Priya. Thank you. Thank you, everyone. And anyone has a Hi. question? Bye. Hi, And- Priya. Yeah. Priya. By the way, when is your birthday, Priya? Oh, I'm a patient. What time abhi? Okay. Bye. तो हाँ ये भी बात, ओके आई लेट यू नो। हाँ ये भी बात है, देखिए प्लीज जिसका बर्थडे आ रहा है, आप लोग तो आपस में एक दूसरे को जानते हो, भाभी बोल के सब लोग विश कर देते हो। जो लोग का नहीं पता है हमको, प्लीज आप ग्रुप में लिख दो कब कब किसका बर्थडे है, एंड वी जस्ट नोट इट डाउन सो दैट यू नो विश ईच अदर, बिकॉज वी आर लाइक यू नो काइंड ऑफ फैमिली हो गए हैं। वेरी नाइस। ओके, या तो किसका बर्थडे है सितंबर में, आप लोग सब लोग ग्रुप में लिख दीजिएगा, अभी मत बोलिएगा, आई विल फॉरगेट। ओके, तो आप लोग ग्रुप में लिख दीजिएगा सो दैट यू नो इट इज इजी टू विश ईच अदर। या सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज प्रैक्टिस? Yeah, I wanted to ask Priya ji, like it's written you have to recollect of 3 different stages of your life. So can't we take of the same, like of my adulthood only, if I remember very nicely, of my 3 different times, 3 different trips or 3 different times, or it should be of one of childhood and one of adolescence and one of adult? देखिए 3 डिफरेंट टाइम का तो बोलिए, इट शुड बी एटलीस्ट यू नो 4-5 साल का गैप तो होना ही चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी कि एक आपने मे बी अभी रिसेंट का ले लिया है फिर उससे 1 साल पहले का ले लिया, नहीं। इसीलिए उन्होंने कुछ रीजन है उन्होंने जो ऐसे बोला है, बिकॉज उस समय आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, लाइक व्हेन वी आर यू नो यंग, हम लोग की एनर्जी हैप्पीनेस एक डिफरेंट लेवल की होती है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक शी हैड सेड फॉर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में अपन डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उन्होंने वैसे बोला है। एंड
फ्यूचर के लिए, माने एडल्टहुड के लिए डिफरेंटली बोला है. ओके, सो टेक फॉर 3 different. And if we don't find pick of any one, so can we imagine, just recollect and imagine? Definitely. Okay, thank you. Yes, so anyone else has a question? Thank you. Thank you. Saji, you started wearing suits and you look amazing, हाँ? आप साड़ी में भी उतने अच्छे लगते थे, अब सूट में भी उतने अच्छे लग रहे हो. Thank you. Thank you. Yes. Yeah. So I think अच्छा, सबने आज की जो प्रैक्टिस की थी, आपको कैसा लगा वो चीजें लिख के? जो आप नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे थे. Those who have not shared want to share? I would like to share, like kal raat mein we had done this relationship ka, we had read the chapter and I had imagined, it was very hard for me to decide ki kiska liye I have to do it, और जिसके लिए भी I did it, and the first call in the morning 6 o'clock I received of that person. रात में मैंने सोच के रखा था कि इसी के लिए I will do it, and I was so happy. 6 o'clock I woke up with her call only and I received her. सबसे पहला wish I got from her. Wow, see, awesome. मैंने लिखा ही नहीं था, रात में खाली सोच के, भाई कितने सारे रिलेशन है, whom should I do, किसका करेक्शन करना है, खाली इमेजिन करके सोया था, and I felt so happy. Wow. It's like brilliant, huh? Very nice. Yeah, my birthday started with a very nice feeling. Yes, awesome. Yeah. Very nice. Anyone else? अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया ये प्रैक्टिस, प्लीज आप कर लेना. एंड मेरा सजेशन ये है कि कल जब आप ब्लेसिंग्स लिखोगे सुबह, बिकॉज हेल्थ का चैप्टर है, तो जितना ज्यादा वो जो 10 ब्लेसिंग्स हैं, ट्राई एंड राइट अबाउट योर हेल्थ ओनली. ओके, तो माने अगर आप एक अपने पेरेंट्स, एक अपने हस्बैंड या एक अपनी हेल्थ या फाइनेंशियल्स के लिए किसी के लिए ग्रेटफुल होते हो, तो बाकी को आप अपने हेल्थ पे फोकस कर दो. ओके, सो इट इज कॉल्ड लाइक यू नो कि आप एक चीज पे और ज्यादा फोकस करो. It is just that. This is just an idea. Okay, one more thing, Priyaji, like what you said, you write focus on the health. Maximum part of my matlab body parts and my excretory organs and my circulatory organ already I have given thanks. So can I repeat it? Yes, of course you can repeat it. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. प्रिया जी. Yes. तो आज जो लिखना था उसमें हम वो लिखेंगे जिसके बारे में, वो तो ठीक है, पर उसमें हम ना का वर्ड या नेगेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं या नहीं? नहीं, कोई भी चीज जो आप लिख रहे हो, देखिए ये जो बुक है ग्रैटिट्यूड की बुक, इसमें कहीं पे भी आपको सिर्फ पॉजिटिव यूज करना है हमेशा. ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव ही यूज करना है. आपको जो नहीं चाहिए वो आपको नहीं लिखना है. ओके, इस सेशन में दूसरी बुक्स जो होती हैं, दूसरे कोर्सेज होते हैं, उनका वो अलग होता है. इन्होंने कहीं नहीं लिखा. आप कहीं कोई भी एक पेज पढ़ लीजिए, उसमें इन्होंने आई थिंक मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं लिखा है, एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा है. ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव ही लिखना है. एक और चीज, बिकॉज ये हेल्थ का चैप्टर है, वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे. जनरली अपन बोलते हैं कि आई एम डायबिटिक, है ना, आई एम सफरिंग, नो आई एम सफरिंग, तो फिर भी ठीक है. आई एम जो इस टाइप की बात बोलते हैं ना कि आई एम डायबिटिक, आई एम यू नो दिस आई एम, व्हेनेवर आई एम सेइंग आई एम, तो मतलब हम ही हो गए, जबकि हमको तो नहीं हुआ है, मेरी बॉडी को हुआ है ना, मेरे को इसके सिम्टम्स हैं. तो हमको हमारे वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है कि आई हैव द सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक, आई हैव सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, आई हैव सिम्टम्स ऑफ फैट. ओके, लाइक इस टाइप का आपको बोलना है. ये नहीं बोलना है कि आई हैव आर्थराइटिस, आई हैव दिस, नहीं. आपको सिम्टम्स हैं. ये जो अपन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे लाइफ में क्या डिजीजेस आ रहे हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज अ डिजीज? ये आई थिंक बहुत जन ने बोला हुआ है कि डिजीज इज डिस ईज, माने आप ईज में नहीं है आपकी बॉडी, इसलिए वो डिस ईज है. तो जब आपकी बॉडी ईज में आ जाएगी, आपके सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करने लगेंगे, तो आप हेल्दी हो जाओगे. तो आपको वो आइडियल स्टेट ही हमेशा सोचना है. ओके, यस. एंड जितना ज्यादा आप उन ऑर्गन्स को प्यार दोगे उतना अच्छा. आप चाहते हो आपकी आईज अच्छी हो जाए, जस्ट आई एम सो ग्रेटफुल, मिरर में देख के बोली तो और ही अच्छा होता है. ठीक है, कीप प्रेजिंग योर बॉडी टू योरसेल्फ. ये नहीं कि आप पब्लिकली करने लगे हो, वो सोचेगा तो अनिल कपूर हो गई है. ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको. ठीक है, आपको खुद अपने आप को पूरा टाइम एनकरेज करना, बिकॉज इट इज योर ब्रेन दैट यू आर कंट्रोलिंग, इट इज योर वाटर इन योर बॉडी. ओके, यस. So anything else? Yes, even I want to say something. Yes. ये ना
जैसे दिस इज माय, मैंने आपको पर्सनल में भी टेक्स्ट किया था, दिस इज माय सेकंड टाइम आई एम डूइंग दिस बुक. तो प्रीवियसली जब व्हेन आई वाज इन दिस कोर्स, नाउ इट वाज टोटली लाइक वेरी मैजिकल, बहुत अच्छा स्मूथली सारा कुछ हो गया. एंड दिस टाइम आई एम डूइंग इट फॉर द सेकंड टाइम, एंड राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज आई टोल्ड यू इन पर्सनल आल्सो कि आई एम हैविंग चैलेंजेस एवरी डे. more challenges I'm facing. I don't know why this is happening. लेकिन अभी मुझे फिर भी रियलाइज हो रहा है. और परसों जब हमने ये मैजिकल डे किया था, उस टाइम एक्चुअली मैजिकल डे का सारा मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, सब कुछ अच्छा. और उस दिन मेरा हेल्थ से रिलेटेड कुछ टेस्ट होने थे, तो मैंने ग्रेटिट्यूड भी किया था उसके लिए. उसके बावजूद कुछ कुछ मतलब वैसे ही निकल आया चैलेंजेस. तो आई वॉज लाइक वेरी अपसेट फॉर फ्यू आवर्स कि ना ऐसे क्या ग्रेटिट्यूड कर रहे, इतना कर रहे, वो भी कर रहे, फिर स्टिल आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस. मतलब इन माय फैमिली ओनली आई एम प्रैक्टिसिंग, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम द वन हु इज प्रैक्टिसिंग एंड आई एम फेसिंग ऑल द चैलेंजेस. ऑल अदर्स आर लाइक दे आर डूइंग गुड. ऐसा भी आ रहा था. तो एक बार ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि व्हाई आई एम प्रैक्टिसिंग दिस टाइप. फिर एक रियलाइजेशन हुआ automatically कि I am going through the test time, maybe this is the test time. So वो थोड़ी देर के लिए I was upset, and then फिर वो mood shifters I applied that, और फिर I was like okay, अब मुझे आज तो I'm very light, और वो challenge मुझे बहुत बड़ा लगता भी नहीं है. और मुझे लगता है कि with the practice of gratitude I can cure myself completely. और I think now I'm more determined, and I think I will very strongly like follow all the practices now onwards. Okay, very nice. Thank you, Soni. Thank you so much for the sharing. और आपको क्योर नहीं बोलना है, ठीक है? That you are perfectly fit and healthy, यही बोलना है. आपको क्योर, वर्ड क्योर का मतलब क्या हो? क्या चीज क्योर होती है? जो ठीक नहीं होती वही क्योर होती है. तो आपको क्योर करना है ना, ये सब नहीं बोलना है किसी को भी. आपको ये बोलना है परफेक्टली फिट एंड फाइन एंड हेल्दी. ओके, यही बोलना है. और एक चीज और बोलना चाहूंगी, ये मेरे मन में आया, आई डोंट नो, कि ये जो हेल्थ चैलेंज अभी आया, इट वाज देयर बहुत साल पहले, और वो सॉर्ट आउट हो गया था. बट देन देयर वाज वन फियर कि ये फिर से होगा, वाज ऑलवेज देयर. तो मुझे लगता है ये हो सकता है इसीलिए आया, एंड नाउ इट हैज टू गो अवे कंप्लीटली. आई थिंक दिस नाउ इज द राइट टाइम. Yes. सो आई बिलीव दैट. Yes, and lots of magic dust on you, Soni. आप एकदम fit and fine हो, okay? Yes. And keep writing your gratitudes for the health, and एकदम amazing हो जाएगा, ठीक है? I can see it, you know, in your face also. आप जो बोल रहे हो ना कि lightness है, वो I can see it in your face. I don't know about the others, but मेरे को लग रहा है कि yes, today you are more positive and warm. Yes. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much for your sharing. And देखिए बाकी लोग एकदम अच्छे से इन्होंने शेयर किया कि इन्होंने मैजिकल डे किया, एंड जो भी हुआ शी केम आउट ऑफ इट, शी यूज्ड हर मूड शिफ्टर्स. तो बिल्कुल हम लोग सबको यही करना है. आप अपसेट थोड़ा सा बिलो द लाइन गए, पहले तो ये बताइए सबको फीलिंग स्टार्ट याद भी है कि नहीं है? हाँ है ना? नहीं है तो हम फिर से ग्रुप में भेज रहे हैं, आप फिर से उसको देखो, बिकॉज आई नो कौन इतना सारा स्क्रॉल करके ऊपर जाके फीलिंग चार्ट लेके आएगा, है ना, जिनके पास सेट इन माइंड. हाँ सॉरी, सेट इन माइंड. सेट इन माइंड. माइंड में सेट हो गया है. वेरी नाइस. जो लोग न्यू हैं उनको हम फिर से भेज दे रहे हैं, आप फिर से पढ़िए. और ये जो हमने बोला है कि आई एम सफरिंग फॉर दिस, उसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा सा फॉरवर्ड आया था. आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. रीड इट, अंडरस्टैंड इट. और आज किसी ने बहुत अच्छा शेयर किया ना, लेट इट गो. Everything like this will just go away. Only happiness will remain. Okay, so thank you and see you all tomorrow. Good night and have a wonderful night. Good night. Jai Good night. Thank you so much. Thank you. आया बहुत सुंदर लग रहे हैं. बहुत प्यारे लग रहे हो आज आप. हाँ, और छाया जी आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो. हैप्पी बर्थडे रेखा जी.